नमस्कार मेरे पेंशनर साथियों, आप देख रहे हैं पेंशनर साथी, जहां अफवाहें नहीं, डर नहीं, सिर्फ कानून, कोर्ट और सच्चाई की जानकारी दी जाती है। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम 18 फरवरी 2026 को एमसी सिंगला पेंशन केस अपडेशन सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई के लिए आ रहा है। आज हम समझेंगे बैंक पेंशनर ऑप्टिमाइज क्यों, कानून किसके साथ खड़ा है और 18 फरवरी को कोर्ट किस दिशा में बढ़ती दिख रही है। साथियों, हम इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, रेगुलेशन 35(1) अपडेशन लिखा हुआ अधिकार। साथियों, सबसे पहले रेगुलेशन 35(1) को समझिए। रेगुलेशन 35(1) साफ कहता है कि बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन फॉर्मूला के अनुसार अपडेट होगी। यह कोई सुझाव नहीं है, यह कोई ऑप्शन नहीं है, यह कानूनी प्रावधान है। पॉइंट नंबर 2, रेगुलेशन 56 पेंशन रेगुलेशन लॉ। अब आता है रेगुलेशन 56। रेगुलेशन 56 कहता है कि पेंशन रेगुलेशन कानून की तरह लागू होंगे और इनका पालन करना अनिवार्य है, यानी बैंक अपनी मर्जी नहीं चला सकती है, आईबीए इसे इग्नोर नहीं कर सकता है, डीआर देकर अपडेशन से बचा नहीं जा सकता है। यही वजह है कि पेंशन अपडेशन वैधानिक अधिकार बन जाती है। पॉइंट नंबर 3, डियरनेस रिलीफ अपडेशन। यह सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया गया मुद्दा है। साथियों, साफ समझिए, डियरनेस रिलीफ सिर्फ महंगाई से बचाव सीपीआई से जुड़ी है। पेंशन अपडेशन वेतन संशोधन से जुड़ी बेसिक पेंशन में सुधार। डीआर कभी भी अपडेशन की जगह नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट इसी फर्क को अब बहुत ही ध्यान से देख रही है। पॉइंट नंबर 4, 2003 अमेंडमेंट पूरी तरह कानूनी है। अब एक और बहुत मजबूत पॉइंट है। 2003 अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पर किया जाना है, यानी यह कोई इंटरनल सर्कुलर नहीं है, यह पार्लियामेंट अप्रूवल लॉ है। इसको ना मानना कानून ना मानने जैसा है। पॉइंट नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन एलिजिबिलिटी चार्ट क्यों मांगा। अब आप कोर्ट के बिहेवियर को समझिए साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने 1987 से पहले रिटायर्ड हुए, 1987 से 2003 में रिटायर्ड हुए और जो 2003 के बाद रिटायर्ड हुए, इन सभी पेंशनरों का एलिजिबिलिटी चार्ट मांगा हुआ है। कोर्ट यह चार्ट तभी मांगती है जब वह इम्पैक्ट देखना चाहती है, वह अन्याय की मात्रा समझना चाहती है, वह फाइनल डिसीजन की तैयारी में होती है, तभी ये चार्ट मांगे जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, पेंशन फंड से अपडेशन संभव है। कोर्ट के सामने यह बात रखी गई है कि पेंशन अपडेशन एग्जिस्टिंग पेंशन ट्रस्ट फंड से हो सकती है, गवर्नमेंट पर कोई एक्स्ट्रा वर्डन नहीं जाएगा। यह पॉइंट बैंक्स की सबसे बड़ी दलीलों को कमजोर कर देता है। साथियों, बैंक पेंशन ऑप्टिमाइज क्यों है? अब सारे पॉइंट जोड़िए। रेगुलेशन 35(1) अपडेशन का अधिकार, रेगुलेशन 56 कानूनी मजबूती, डीआर और अपडेशन अलग अलग, 2003 अमेंडमेंट संसद द्वारा मंजूर, सुप्रीम कोर्ट एलिजिबिलिटी चार्ट मंगा रही है, फाइनेंशियल फैसिलिटी मजबूत है, इसलिए पेंशनर होपफुल है, ऑप्टिमाइज है, विश्वसनीय है। अगर अपन डायरेक्शन की बात कहें तो अपडेशन कानून है, मैकेनिज्म बनाओ, डिले अब स्वीकार नहीं। यही जस्टिस की दिशा है जो हमें और भी ज्यादा हिम्मत देती है। प्रिय पेंशनर साथियों, 30 साल का इंतजार कम नहीं होता, लेकिन जब कानून साथ खड़ा हो, कोर्ट सवाल पूछे और सच मजबूत हो, तो उम्मीद सिर्फ भावना नहीं रहती,
हक बन जाती है। अब 18 फरवरी शायद न्याय का दरवाजा पूरी तरह खोल दे। आप पेंशनर साथी से जुड़े रहिए। हम हर अपडेट, हर ऑर्डर आसान भाषा में आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय पेंशनर साथी, धन्यवाद।